Today our topic is air. Composition of air, precisely. Air composed of 79% nitrogen, 20% oxygen, and 1% noble gases. इस 1% नोबल गैसेस में कुछ बहुत ही माइनर से ट्रेसेस और गैसेस के भी हैं, जिसमें इम्पॉर्टेंट है कार्बन डाइऑक्साइड. The most important of these gases is oxygen, in the sense that it is the most active one. Active का मतलब जब आप कोई भी चीज़ एयर में जलाते हैं तो इसका मतलब होता है कि वो चीज़ ऑक्सीजन से रिएक्शन कर रही है. सो एक ऑक्सीजन इज़ द एक्टिव पार्ट ऑफ द एयर. इसीलिए हमारे लिए ज़रूरी है टू डिस्कस हाउ वी नो दैट एयर कंटेन 20% ऑफ ऑक्सीजन. So here we have an experiment for finding percentage of oxygen in air. इस एक्सपेरिमेंट के लिए हमारी बेसिक अजम्पशन ये है कि अगर हम किसी चीज़ को एयर में जलाएंगे तो इट वुड बी द ओनली ऑक्सीजन विच involve in the reaction. Nitrogen, noble gases, carbon dioxide, they will do nothing. So only the oxygen from the air would take part in that reaction and consume itself. So for that purpose we choose copper to combust. Copper का इंतखाब किया हमने कि क्यों ना इसको हवा में जलाएं और देखें हवा का कितना हिस्सा, कितना पोर्शन कॉपर से रिएक्ट करता है. और इस मकसद के लिए हमने कॉपर को एक ग्लास ट्यूब के अंदर रखा. ट्राई माई लेवल बेस्ट कि मैं इसकी सही और अच्छी सी डायग्राम बना सकूं. हियर आई हैव अ कॉपर पाउडर. कॉपर टर्निंग्स कहते हैं इनको हम. ये कॉपर का कुछ अमाउंट हमने यहाँ रखा है. इसके दोनों जानिब हमने एयर के लिए और एयर की मेजरमेंट के लिए गैस सिरिंज लगाई है. वी ऑल नो दैट गैस सिरिंज is one of the easiest way of measuring the volume of gases. So here I have, ये है इस गैस सिरिंज का प्लगर. और जैसा कि हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं अपनी खूबसूरत ड्राइंग के ज़रिए, ये प्लगर कंप्लीट अंदर तक गया. इसका मतलब है कम से कम इस सिरिंज में कोई एयर नहीं है. अलबत्ता जो राइट साइड पर गैस सिरिंज बनाने की कोशिश करेंगे हम, उसमें हम ये दिखाना चाहते हैं कि एयर उसमें मौजूद है. तो वो प्लगर काफ़ी बाहर की तरफ बन रहा है. जितनी जगह है उतना ही. इस गैस सिरिंज में हमने 100 ml एग्जैक्ट एयर ले ली है. ये सिरिंजेस इसीलिए हैं कि दे हैव स्केल ऑन इट, सो हम इसे आसानी से एग्जैक्ट मेजरमेंट कर सकते हैं. जब हम इस प्लगर को इस साइड पर लेफ़्ट साइड पर मूव करेंगे तो ये सारी हवा कॉपर के ऊपर से होती हुई इस वाले सिरिंज में जाएगी और अपना प्रेशर इस पर डालेगी. तो ये प्लगर ख़ुद ब खुद पीछे होगा. कितना पीछे होगा? जितनी 100 ml एयर है वो पूरी यहाँ ट्रांसफ़र हो जाएगी. फिर हम इस प्लगर को इधर मूव करेंगे ताकि ये एयर वापस इधर ट्रांसफ़र हो जाए, और फिर हम इसे इधर मूव करेंगे. तो इस खेल का क्या फ़ायदा? जब ये दोनों सिरिंजेस अपनी अपनी गैस कंटेंट को दूसरी साइड पर भेज रही होती हैं तो इन्हें गुजरना पड़ेगा कॉपर के ऊपर से. और कॉपर एयर से रिएक्शन करता है. कॉपर का एयर से जो रिएक्शन है, जैसा मैंने कहा, बाकी किसी गैस को नहीं छेड़ता कॉपर. उसे सिर्फ ऑक्सीजन से दिलचस्पी है. तो उसका ऑक्सीजन से रिएक्शन होगा, कॉपर ऑक्साइड बनेगा. आप देख सकते हैं इस रिएक्शन को कैसे. ऐसे कि कॉपर का कलर है पिंक और वो जो ऑक्साइड बनाएगा उसका कलर होगा ब्लैक. इसका मतलब है जब ये रिएक्शन होगा तो आप इस कॉपर को पिंक से ब्लैक होते हुए देखेंगे. लेकिन एक ज़रूरी खिलाड़ी तो रह गया है.
we have to heat the copper. ऐसे कॉपर हवा से रिएक्शन नहीं करता है, उसे हीट देना पड़ेगा. सो देयर इज़ अ सोर्स ऑफ हीट जो हमने यहाँ बना दिया. सो अब आएगा मज़ा. सो अब अगर हम इस 100 ml हीट एयर को इस तरफ भेजेंगे एंड इट गोज़ टू दिस रेंज एंड देन कम बैक टू दिस. तो ऐसा करने के दौरान व्हेन एयर मूव्स above the copper, a part of oxygen present in the air will definitely react with copper, and slightly the color of copper changes from pink to black, which proves that yes, something is going on. और दूसरा सबूत ये होगा कि अगर इसमें ऑक्सीजन है और वो इससे रिएक्शन कर रही है तो फिर ये 100 ml तो नहीं रहेगा, इसका वॉल्यूम लाजमी तौर पर कम होगा. और ऐसा ही होता है जब हम बार बार इस एयर को कॉपर के ऊपर से गुजार कर लेफ़्ट टू राइट और फिर राइट टू लेफ़्ट भेजते हैं तो इसमें मौजूद ऑक्सीजन कॉपर से रिएक्शन करती जाती है और 100 ml का वॉल्यूम आहिस्ता आहिस्ता कम होता जाता है. फिर हम ये नोटिस करते हैं जैसे सब कुछ थम गया, एयर में मौजूद वॉल्यूम कम होना बंद हो जाता है, कॉपर का काफ़ी ज़्यादा हिस्सा ब्लैक हो गया, लेकिन अब दिख रहा है कि जो रह गया है वो ब्लैक नहीं हो रहा. इसका एक मतलब ये है कि अब जो एयर इसके ऊपर से गुज़रती है उसमें मौजूद सारी ऑक्सीजन कंज्यूम हो चुकी है. अब उसमें मौजूद नाइट्रोजन और नोबल गैसेस तो कम से कम कॉपर से रिएक्शन करेंगी नहीं. तो हमने कहा ओके लेट्स सी, हमने जो 100 ml एयर डाली थी उसमें से कितनी बच गई है. तो हमें पता चलता है कि हमारी गैस सिरिंज में अब 80 ml एयर बची है, जिसका मतलब है 20 ml एयर खर्च हो गई जो कि थी ऑक्सीजन. सो अगर 20 ml ऑक्सीजन यूज्ड इन कन्वर्टिंग copper to copper oxide, it means air contains 20% O2. ये है वो सिंपल एक्सपेरिमेंट जिसकी मदद से हम ये बता देते हैं कि हमारी एयर में 20% ऑक्सीजन है. दिस इज़ अ शॉर्ट एक्सपेरिमेंट. एग्ज़ाम में हम इस एक्सपेरिमेंट को यूज़ करते हैं टू आस्क सम MCQs क्वेश्चन. जाहिर सी बात है ना, ये CIE का तरीका है और ना वो ऐसा करेंगे कि आपसे कहेंगे इसकी डायग्राम बनाओ और एक्सपेरिमेंट पूरा डिस्क्राइब करो. वो इस एक्सपेरिमेंट को कोट करेंगे इन डिफरेंट MCQs और आपको याद रखना है कि इसमें जो रिएक्शन हो रहा है वो क्या है और ऑक्सीजन की परसेंटेज 20% आती है. द नेक्स्ट टॉपिक फ्रॉम द एयर इज़ अबाउट द अदर. अब ऑक्सीजन तो 20% है, बाकी भी तो कुछ गैसेस हैं, आखिर उनका क्या. सो वी हैव अ वे ऑफ सेपरेटिंग गैसेस फ्रॉम ईच अदर इन दी एयर. तो हम एयर से ये तमाम गैसेस अलग कर सकते हैं और वो तरीका कहलाता है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ लिक्विड एयर. हम एयर की फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करके उसमें मौजूद मेजर गैसेस को अलग कर सकते हैं. यहाँ मेजर नाइट्रोजन है ऑब्वियसली 79%, 20% ऑक्सीजन. नोबल गैसेस में जो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर है वो है ऑर्गन विच इज़ अबाउट 0.9%. सो हम इन 3 मेजर गैसेस की सेपरेशन इस तरीके से करेंगे. हेयर वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट थिंग वो ये है कि देयर इज़ अनदर कंपोनेंट इन एयर. एक और खिलाड़ी हवा में है जिसका हमने तस्करा नहीं किया, एंड दैट इज़ एवरी एयर कंटेन्स वाटर एज मॉइस्चर. उसका कोई तस्करा नहीं है इसलिए कि द मॉइस्चर इन एयर इज़ नॉट फिक्स्ड, इट वेरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, टाइम टू टाइम. इसलिए मॉइस्चर को हम परमानेंट एयर का हिस्सा नहीं समझते और उसका तस्करा अमूमन नहीं करते. इसी तरह देयर आर डस्ट पार्टिकल्स एंड देयर आर अदर थिंग्स जो अभी बाद में आएंगी, जो हमारी एक्टिविटीज़ की वजह से अब एयर में आ गई हैं, उनका तस्करा बाद में. सबसे पहली बात, जब हम ये सिंपल एक्सपेरिमेंट करते हैं तो जैसा कि हमने मेंशन किया, वी नीड लिक्विड एयर, क्योंकि फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन इज़ द मेथड ऑफ सेपरेशन
ऑफ अ लिक्विड मिक्सचर. सो जब तक एयर में मौजूद चीज़ें गैस की फॉर्म में हैं, वी कैन नॉट अप्लाई दिस मेथड. So for this we first have to liquefy the air, and for this we have to do something. Number one ये है कि हम we remove moisture from air by passing it over any dehydrating agent like silica. So first step is to dry your gas. फिर उसके बाद the dry sample, उसमें से हम रिमूव करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड. उसकी वजह है कि कार्बन डाइऑक्साइड -74 डिग्री सेंटीग्रेड पे डायरेक्ट सॉलिड बन जाती है. सो इट विल डेफिनेटली क्रिएट हिंड्रेंस इन आवर लिक्विफिकेशन प्रोसेस. सो कार्बन डाइऑक्साइड इज रिमूव्ड बाय absorbing it in सोडियम हाइड्रोक्साइड. सो हम अपनी एयर को सोडियम हाइड्रोक्साइड से गुजारते हैं. द कार्बन डाइऑक्साइड गेट डिजॉल्व इन इट. सो नाउ योर एयर इज ड्राई, मॉइस्चर फ्री एंड कार्बन डाइऑक्साइड फ्री. अब हम वी कूल द एयर टू -200 डिग्री सेंटीग्रेड. इस मकसद के लिए हम जो तरीका इस्तेमाल करते हैं इट इज़ दी एडियाबैटिक एक्सपेंशन. बट चूँकि उस तरीके का हमारे सिलेबस से कोई लेना देना नहीं है, इसलिए हम सिर्फ ये तज़किरा करते हैं कि येस, बाय सम वे वी कूल दी एयर टू -200 डिग्री सेंटीग्रेड, एंड एट दिस टेम्परेचर नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ऑर्गॉन, these all gases becomes liquid. दो नोबल गैसेस नियॉन और हीलियम इस पे लिक्विड नहीं बनती, सो दे रिमेन्स एज गैस, बट सिर्फ उनकी परसेंटेज इंतहाई माइनर है. वी इग्नोर देयर प्रेजेंस और उनकी हमें कोई परवाह नहीं. सो अब -200 डिग्री सेंटीग्रेड पर हमारे पास है लिक्विड एयर, और इस लिक्विड एयर को अब हम गुजारेंगे फ्रॉम द प्रोसेस ऑफ फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन. ये पूरा प्रोसेस हम अपने पिछले चैप्टर्स में पढ़ चुके हैं. इस प्रोसेस में हम अपने मिक्सचर ऑफ लिक्विड में से मुख्तलिफ फ्रैक्शंस को उनके बॉइलिंग पॉइंट्स के डिफरेंस की बेस पर अलहदा करते हैं. जब हम लिक्विड एयर को अपने फ्रैक्शनेटिंग कॉलम में भेजते हैं तो उसमें गैसेस अपने अपने बॉइलिंग पॉइंट के हिसाब से सेपरेट होती हैं, और उसमें सबसे पहले वो सेपरेट होगी जिसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम है, एंड दैट इज़ नाइट्रोजन, विच इज़ अबाउट -196 डिग्री सेंटीग्रेड. और उसके बाद वो गैस अलग होती है जिसका बॉइलिंग पॉइंट उससे ज़्यादा है या दूसरे नंबर पे सबसे कम है. इट्स ऑक्सीजन, which is about -185 degree centigrade, and then finally the argon, which is -183 degree centigrade. एक करेक्शन हमें करना है. Here we have argon gas, which with temperature of -186, and last we have oxygen gas with boiling temperature -183. तो ये तीन गैसेस अपने अपने बॉइलिंग पॉइंट के हिसाब से थ्रू द प्रोसेस ऑफ फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन सेपरेट होती हैं, एंड वी गेट देम. तो इस टॉपिक में भी हमें काम की सिर्फ यही बात है. नो कोई हमसे ना इसकी डायग्राम पूछेगा और ना ही इसकी डिटेल, लेकिन ये लॉजिक कि हम किस तरीके से लिक्विड एयर को सेपरेट करते हैं इन इट्स मेजर कंपोनेंट्स इज़ द फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ लिक्विड एयर. सबसे ऊपर या सबसे पहले जो गैस रिमूव होगी इट शुड बी द वन जिसका
बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम होगा। नॉर्मली एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आते हैं, हाँ, हमें ये बॉइलिंग टेम्परेचर याद करने की ज़रूरत है। वो ये टेम्परेचर हमें देंगे, वो इन गैसेस के नाम और क्यों छुपा कर आपसे कहेंगे कौन सी गैस को सबसे ऊपर होना चाहिए, कौन सी गैस को बीच में होना चाहिए, कौन सी गैस को नीचे होना चाहिए। इफ़ यू नो देयर बॉइलिंग पॉइंट्स जो कि गिवन होंगे, यू नो द लॉजिक कि जब हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करते हैं सबसे नीचे वो गैस होती है जिसका टेम्परेचर सबसे ज़्यादा होता है और सबसे ऊपर वो गैस होती है जिसका टेम्परेचर सबसे कम होता है। सो दिस इज़ अबाउट द इनिशियल टॉपिक ऑफ इंट्रोडक्शन ऑफ एयर, which is just about two important things कि हमें ये पता हो the air contains 20% of oxygen, and with this little experiment so we should have a know-how of this experiment कि अगर ये किसी क्वेश्चन में कोट होगा, इसकी डायग्राम बनी हुई आएगी तो हमें इसकी सारी लॉजिक याद आ जाए। and same is for the fractional distillation of liquid air, we must know these points or the logic of the liquid air fractional distillation। हमारा असल टॉपिक अब इसके बाद है, क्योंकि वो टॉपिक है कि ये सब कुछ था उस एयर का अहवाल जो नेचुरली हमारी दुनिया में कभी थी। सो इट मीन्स अब जिस एयर में हम हैं उसमें हमारी एक्टिविटीज़ ने कुछ विलन कैरेक्टर ऐड कर दिए हैं। नाउ दैट कंटेन सम हार्मफुल थिंग्स इन एयर और दैट डिस्ट्रॉयज आवर नेचर। सो द पोल्यूटेंट्स इन एयर थ्रू द वेरियस एक्टिविटीज़ एंड डेफिनेटली दे आर दी साइंटिफिक वन जिनसे हमारी एयर आहिस्ता आहिस्ता पोल्यूट हुई है, वो अब हम डिस्कस करेंगे इन आवर नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।